प्रेस वार्ता में आए हैं, सबका अभिनंदन, सभी को नमस्कार। अन्ना हजारे जी ने सही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग पे पावर चढ़ गया है और चिट्ठी लिख करके अन्ना हजारे जी ने ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताई थी। आज जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की झूठी बातों का भाषण और उसका पुलिंदा अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बैठक में रखा है, वो अपने आप में अन्ना हजारे जी की इन बातों को चरितार्थ करता है, उसे सत्य कहता है। आज ऐसा लगता है कि इंडियन जुडिशरी से बड़ा केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट है। कोई इंडियन जुडिशरी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर केजरीवाल जी कह दें कि फलाना आदमी ऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्ट है, अगर वो कह दें कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं तो वही भ्रष्ट है। ये सबसे बड़े केजरीवाल जी का सर्टिफिकेट है। इनका पुराना जो नौटंकी है वो आरंभ हो गया है। आपको याद होगा, कोई भी चुनाव आता है, किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है तो इसी प्रकार की नौटंकी केजरीवाल जी की चालू हो जाती है। वो उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं बस मैं ही फर्स्ट आने वाला हूं, मैं ही जीतने वाला हूं, हम जीत गए हैं, हमारे सर्वे आ गए हैं और सब डरे हुए हैं। जो भारत की सरकार है डरी हुई है, गुजरात की सरकार डरी हुई है, बाकी सारी सरकारें डरी हुई है। याद करिए, ऐसे ही जाके हिमाचल में बोल रहे थे कि सब डरे हुए हैं। पूरी की पूरी पार्टी हिमाचल की जो आम आदमी पार्टी है वो आज पता नहीं कहां डिसइंटीग्रेट हो गई है, दिख ही नहीं रही, सब छोड़ के चले गए। उत्तराखंड में जाके इसी प्रकार का भाषण कर रहे थे कि चुनाव आ गया है जी, हम तो जीत जाएंगे, हम तो फर्स्ट आने वाले हैं। सीएम का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था उनके पार्टी के अध्यक्ष को। याद करिए किस प्रकार से उनके पार्टी के अध्यक्ष ने खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है अभी तक जो बाइडेन पे हमला क्यों नहीं बोला है। ये जो बाइडेन भी डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल से, और वहां भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि विश्व में तो बात ही हो रही है। इनकी हो हल्ला क्लिनिक इत्यादि इत्यादि के बारे में पूरे विश्व में बात हो रही है। तो अब डरना सिर्फ बाइडेन जी को बाकी है, बाकी तो सब डरे ही हुए। बंधुगण, आत्ममुग्धता जिसको अंग्रेजी में मेगैलोमैनियक कहते हैं, इस विषय में सुना था मगर आज पहली बार हमने देखा। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। कान्हा बन गए हैं वो। केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण, और राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक्साइज चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। कमाल है। इस लेवल का मेगैलोमैनिक एटीट्यूड हमने किसी भी नेता, अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूं, वो साधारण व्यक्ति बने रहे। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। और यहां केजरीवाल जी कान्हा बन गए, भगवान बन गए। वाह। ये अमानतुल्लाह खान, अभी मैं टीवी में देख रहा था कि जब इनके घर में रेड हुई तो बदसलूकी की गई। जो लोग आए थे अधिकारी, उनके साथ मारपिटाई इत्यादि बदसलूकी की गई। उनके घर से हथियार भी बरामद हुए, ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं। लाखों रुपए बरामद हुए, यह भी मीडिया में चल रहा है। और ये कान्हा है, ये अमानतुल्लाह खान कान्हा है। ये ताहिर हुसैन, जो इनका काउंसलर, अपने घर के छत के ऊपर जिसने बम रखे थे, जिसने अपने घर के ऊपर पेट्रोल बम रख करके लोगों की हत्याएं में जिसकी साजिश थी, वो संविधान को बचाने का काम कर रहा था। ये भगवान है। मुझे आश्चर्य होता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है।
याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था, तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से। राशन कार्ड किस प्रकार इनके संदीप कुमार बनाते थे, महिलाओं के सम्मान के विषय में बात कर रहे थे, वो तो सीडी बन के सामने आ गई, तब पूरी दुनिया ने देख लिया, वरना ये तो संदीप कुमार को भी बचाने में लगे हुए थे। अभी भी संदीप कुमार आम आदमी पार्टी में, पार्टी से बाहर नहीं गए। ये असीम खान इनके मंत्री थे, रंगे हाथ पकड़े गए, वो भी सीडी बन गई, और सीडी बन के जब वीडियो सामने आ गई तो कोई गति नहीं रही, कोई उपाय नहीं रहा, तो उनको बाहर निकालना पड़ा। मगर ये असीम खान भी अभी आम आदमी पार्टी में। ये सारे भ्रष्टाचारी जिनको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद अपने पार्टी से निकाला था, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग आम आदमी पार्टी में हैं और कान्हा बने हुए हैं। ये भगवान है।